आप ट्रॉली लेकर घंटे भर से शॉप में इधर उधर घूम रही हैं। बिल पे करने के लिए काउंटर पर क्यों नहीं जा रही हैं? वो क्या है ना, काउंटर पे जाऊंगी तो इनकाउंटर कर देंगे ना। क्या मतलब? मतलब बिल भर दूंगी तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा ना। तो अंदर रहकर क्या करोगी? पटाऊंगी। किसको? आपको। ये क्या, लोग सुपरमार्केट में सामान खरीदने आते हैं और तुम तकलीफ खरीदने आई हो? आई लव यू राजू, मैं तुम्हारी कॉलोनी के पास ही रहती हूँ। मैंने अपने पापा को भी बताया, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम हाँ बोल दो तो शादी कर लेते हैं। अरे यार, इसको समझा। समझ गया। देखो बहन, हाथों में गोल्ड की चूड़ियाँ, गोल्ड रिंग, चांदी के झुमके, सोने की चेन, इसके साथ चैन से जीना अच्छा नहीं लगता क्या? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? एक बीमारी के साथ। किसी लड़की के साथ प्यार करने की ताकत नहीं है। ये इधर थे। आधा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ, मैं सब कुछ आधा आधा बोलता हूँ। तू इधर से नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगा। बाय। जा 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 जा। ए, ए, रुक। क्या बात है यार, ऐसे शॉप छोड़कर आ गया? लड़कियों से डर लगता है क्या? प्यार से डर लगता है। ऐसा मत बोल, कहीं ना कहीं भगवान ने तेरे लिए लड़की बनाई होगी। अरे यार, कोई लड़की मुझसे आई लव यू बोलती है तो मैं उसके दिल का हाल नहीं सुनता, और ना ही अपने दिल की कोई बात कह पाता हूँ। बस उसके कंगन, बाली और नेकलेस देखता हूँ। मुझे समझ में आ गया, वेनेला ने बिल्कुल सच कहा है। मुझसे प्यार करने के लिए कोई लड़की आएगी ही नहीं, ना कोई है ना होगी। अच्छा बता, तुझे सामने क्या नजर आ रहा है? हाथों में कंगन, कानों में बाली, झुमके। मुझे लड़की की आंखें नजर आ रही हैं। उसकी आंखें और मेरी आंखें बात कर रही हैं। पापा, उधर देखो। बेटा, ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। हाँ? तेरी पसंद तो कमाल की है। थैंक यू माँ। लगता है वो लड़की किसी टेंशन में है। अब इधर ही आ रही है। भाई साहब, हाँ? इस घड़े का रेट क्या है? 420। मैं अपने बेटे का दाम नहीं, इस घड़े का रेट पूछ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या है? कल मैं यहाँ अपना बैग तो नहीं भूल गई थी? मालूम नहीं है। यहाँ भूल गई थी या किसी ने चुरा लिया? नहीं अंकल, शायद मैं यहीं पर भूल गई थी। चोर पर भी तुम्हें कितना प्यार है बेटी। ये बैग तो नहीं? क्या करे, ये मेरा बैग है। हाँ तुम्हारा ही है, लेकिन लेकर तो ये आया था ना। मेरा बैग रेड कलर का है। एक मिनट। कल एक लड़की यहाँ पर अपना बैग भूल गई थी। यही है? आप उसके बॉयफ्रेंड हो? बताया नहीं आप। ये लो, यही है। हाँ, ये वही है। थैंक यू सो मच। ए, सच बताना, ये बैग तू नहीं चुराया था ना? जो काम पहले करना था वो अब कर रहा है तू। आखिर कब सुधरेगा तू? राजू, खतरों से खेलना इसका शौक है बेटी। मेरा बेटा है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेचारा। फिर से पर्स मारा। नया ट्विस्ट है, लगता है एक और नई बीमारी लग गई है। अरे तनु जी, आप? मैंने सब कुछ देखा। देख लिया? फ्रेंड है, प्रॉब्लम में है, खुददार है इसलिए मांग नहीं रहा।
इसलिए मदद करने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका था। आप बहुत ही अच्छे हैं। जो भी है, दूसरों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपनों की मदद तो कर ही सकता हूँ। इनफैक्ट सबको करनी चाहिए। ओह, इसे ऐसा भी लग रहा है। ये मेरा फ्रेंड है हाय। प्रवीण। ये इधर थे। आप इधर कैसे? शॉपिंग करने आई हूँ। यकीन नहीं हो रहा, इतना सारा डिस्काउंट। मैं अपनी कॉलोनी के सभी लोगों को इसी शॉप में भेजूंगी। बेचारा, इस लड़की से मुलाकात होने के बाद अब हमारे मालिक का क्या होगा? तन्वी जी, हाँ आपका नंबर देंगी? हाँ श्योर। क्या हुआ? बहुत खुश लग रहे हो। लड़की ने नंबर दे दिया। सच में? लड़की ने नंबर दिया, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती है। अब तुम्हें बस एक ही काम करना है, जल्दी से उसके साथ टाका भिड़ा ले। फोन कर उसे। तो स्पीकर ऑन कर, तुझसे गलती होगी तो हम हेल्प करेंगे। हाँ, सही कहा। ए, उसका फोन तो तेरी जेब में है, निकाल। अरे दे। हाँ? फोन नंबर लेता हूँ बोलकर फोन ही चुरा लिया तूने। सुधरेगा नहीं तू, अब जिंदगी भर वो तेरी शक्ल नहीं देखेगी। लगा था तो बदल जाएगा, लेकिन तेरा कुछ नहीं हो सकता। पुराने नोट बदल कर नए हो गए, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। अरे आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। क्या करेगा तू? फोन दीजिए पापा। हाँ? हेलो, मेरा नाम तन्वी है। एक्चुअली मेरा फोन खो गया है। तन्वी जी, मैं राजू बोल रहा हूँ। याद आया? सुपरमार्केट राजू, फोन नंबर। हाँ अरे राजू जी आप। थैंक गॉड, आई एम सो लकी। इस वक्त आप है कहाँ पर? फ्राई फिश, चिकन करी, मटन कीमा, पालक पनीर। एक लड़की के लिए इतना कुछ बनाया। अगर उसने नहीं खाया तो ये सब पड़ोसियों को बांटोगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किससे पूछकर ये सब कुछ बनाया है तुमने? हमारी शादी की सालगिरह है। अरे पिछले महीने तो हमारी शादी की सालगिरह थी। ये बात उस लड़की को पता नहीं है ना? हाँ? क्या जी, अपने बेटे के लिए आधे घंटे का नाटक नहीं कर सकते? 25 साल से एक चोर को मेंटेन कर रहा हूँ मैं, तो आधे घंटे के लिए ये नाटक भी कर सकता हूँ मैं। हाय राजू। हाय। हाँ? लड़की आ गई। प्लीज कम। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू। यहाँ बस आप लोग हैं और कोई नहीं आया? मैं बताता हूँ। 25 साल पहले आपने जो गलती की थी, उसकी सजा आज भी आपको मिल रही है। हमको? हाँ, आपको ही। मेरे मम्मी पापा ने प्यार करके शादी की। इनके घर वालों ने शादी को नहीं माना। जो शादी समाज के बीच में करनी चाहिए थी, वो आर्य समाज में करनी पड़ी। और भागकर शादी करने वालों का कोई नहीं होता, इसलिए कोई नहीं आया। कोई बात नहीं अंकल, इसलिए मैं लव मैरिज नहीं करूंगी, ये डिसाइड किया है। सुन रे, भूकंप के बाद भी कोई घर इतनी जल्दी नहीं गिरता जितनी जल्दी तेरा प्यार। प्यार करना क्या गलत है? भागना गलत है। घर वालों को राजी कर शादी करने में कोई एतराज नहीं है। या ठीक है पहले खाना खाते हैं। ये आपको दूं? बस उसको दो। नहीं थोड़ा और बस। दो ना, दो। खाना बहुत टेस्टी है आंटी। बहुत अच्छा लगा। सॉरी, जस्ट 2 मिनट्स। हेलो। बोलो। व्हाट? आओ बेटी, आओ बैठो। अंकल, आप किसी चोर को जानते हैं क्या? लोग पूछते हैं किसी पॉलिटिशियन को जानते हैं, किसी पुलिस वाले को जानते हैं। तुम चोर के बारे में क्यों पूछ रही हो? मेरी प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है अंकल। क्या प्रॉब्लम? मेरी फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो किसी भी तरह उसका फोन चुराना है। ओह, फोन चुराना है? मुझे लगा कि किसी बैंक में डकैती डालने की बात कर रही हो। वो तो मेरा बेटा चुरा लेगा। पापा! अरे मैं भला कैसे चोरी करूंगा? मुझे चोरी के नाम से नफरत है, आपको पता है ना? पता है बेटा, तुम इस लड़की के लिए इतनी हेल्प नहीं कर सकते हो क्या? अंकल, ये काम ये कैसे करेंगे? इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस? 25 साल का है बेटा। जो दिल चुराता है वो मोबाइल नहीं चुरा सकता क्या? तुम टेंशन मत लो, ये चुरा लेगा बेटी। हाँ बेटा,
कल ही वो फोन उसके पास से चुरा करके तुम्हारे हाथ में दे देगा। ओके अंकल, थैंक यू। मैं चलती चिंता हूँ, मत करो। बाय। ठीक है, आप मुझे चोरी करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तू जो करता है वही करना है। वो तो मैं अनजाने में करता हूँ, लेकिन जब पता है कि चोरी करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा, इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं प्यार के लिए छोटी मोटी चोरी क्या, खून भी कर सकता हूँ। आपके पास बहुत इमोशंस है पापा। पता है ना? अब जा करके बेटा तुझे तेरा असली काम मिला है। मेरी बात सुन और तुरंत काम पे लग जा। या डार्लिंग, इन 2 मिनट्स आई विल बी एक्सक्यूज मी सर, इधर कृष्णनाथ पार्क कहाँ है? वेट डार्लिंग, स्ट्रेट जाना और लेफ्ट ले लेना। और हाँ, darling, झुमरी बोलो। तलैया कहाँ है? अरे यहाँ कहाँ है ब्रो, टैंक बैंड में है वो। हाँ डार्लिंग बोलो। अच्छा, और जू पार्क? तुम्हें कौन सा पार्क चाहिए यार? ग्रीन पार्क चाहिए। अरे वो पार्क नहीं, होटल है। तू पागल है क्या? अरे सुबह से पागलों की तरह पार्क ढूंढ रहा हूँ, आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इट्स ओके। हाँ डार्लिंग बोलो। ए, वो मेरा फोन लग गया, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। ए, रुक जा। अरे लोग इंसानों को पहचानने में इतनी देर क्यों लगा देते हैं? मैं दिखने में चाहे जैसा भी हूँ, लेकिन दिल का अच्छा हूँ। वो मैं अच्छे से जानती कह भी दो प्यार करती हो मुझे, ना कह सको लबों से तो कर दो आंखों से बयां। धड़कता हूँ मैं ही तुम्हारे दिल में, मिल जाता हूँ मैं वहाँ तुम जाती हो जहाँ। चाहूँ मैं जान से ज्यादा कसम से तुम्हें, पाके तुम्हें ना अब तो है खोना। लगने लगा है सुहाना मुझे इश्क का मौसम, आके मेरी जिंदगी में अब न जाना जानम तुम। राजू, अब मुझसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बैठा। एक चाय देना। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों के ऐसे फ्रेंड्स होते हैं और कुछ के मेरे जैसे होते हैं। इसलिए संभल कर रहना चाहिए। और जाते समय बिस्किट के 10 रुपए और चाय के 7 रुपए दे देना। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। लव करने के लिए रोज 100 मैसेज फॉरवर्ड करना जरूरी नहीं होता। कैरेक्टर होना चाहिए। बस ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो नहीं करना चाहिए। इन्हें देखिए, इनको फॉलो कीजिए, देखिए इनकी तरफ। रोज ही देखती हूँ इसको। अरे इनका फेस देखकर इनसे कुछ सीखने के लिए बोल रहा हूँ। इनकी चाल, इनकी बातें, इनकी आदतें, इनकी तरह बनने के लिए कह रहा हूँ। मेरा फोन। ये चेन कहाँ से आई? वो इतने दिनों तक उसने आपको सताया ना, इसलिए खर्चा निकालने के लिए उसका चेन भी चुरा लिया। ओके। कुछ प्रॉब्लम आए तो फोन करना। फोन कनेक्ट ना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और वो भी ना हो तो फेसबुक ओपन करना। चलता हूँ। फेसबुक और व्हाट्सएप ओपन करने से मना किया था। तुम मिसयूज करेगी इसलिए मना किया था। समझ गई मैं। इस मिस को यूज कर रहा है। एक बात बता, वो तुझसे प्यार करता है या तू उससे प्यार करती है? हाय हाय। हाय। बैठिए। ओके, बाद में मिलते हैं। बाय। चलो। भाई ने पटा लिया।
बॉस। हेलो बॉस। क्या रे, मेरे बेटे ने कोई गलत हरकत तो नहीं की? नहीं, अब तक तो नहीं किया बॉस। आओ। 1 मिनट रुकिए, बताता हूँ। मेरा पर्स निकाल लिया। समझ गया। और सुन, उस होटल में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 600 प्लेट्स हैं, 500 ग्लास हैं और कुल 200 चम्मच हैं। धोकर आ जा। भगवान के नाम पर दे दो, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भगवान आपका भला करेगा, ये लो। भगवान आपका भला करे। इस घर में कुत्ता है, जरा संभाल कर। तुम्हारे घर में तो कुत्ते भी वेलकम कर रहे हैं। ये तो ट्रेन डॉग है। स्नूपी, ये घर के मेंबर्स हैं। चिल्लाओ मत। चलिए अंकल। घर तो बहुत पॉश है। तुम्हारा घर तो बहुत पॉश सुंदर के है। चक्कर में कहीं तू Thank you. अपना होश मत खो देना, ये है वरना हमारा तू वॉश हो हॉल। जाएगा। कभी कोई अच्छी बातें भी कर लिया करो पापा। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? नहीं है आंटी, अरे बेटी, क्या कह रही हो? वो मंदिर गई हैं अंकल। मॉम, इधर आइए। मैंने बताया था ना, बाजार में एक अंकल आंटी मिले थे। हाँ, याद ये वही हैं। नमस्ते। नमस्कार जी। प्रसाद लीजिए। क्या बात है, लड्डू? आज स्नूपी का बर्थडे है, इसीलिए मंदिर गई थी। ये प्रसाद वो प्रसाद है? हाँ भाई साहब, स्नूपी के नाम पर अर्चना और अभिषेक भी करवाया है। अच्छा है, अन्नदान नहीं करवाया। इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। ये भी आ गई। स्नूपी, देखा तुमने? ये भी हमारे रिलेशन को समझ गई है। पहले ये मेरे पीछे घूमती थी, अब तुम्हारे पीछे घूम रही है। ये तुम्हारे रिलेशन के लिए नहीं, इसके प्रोफेशन के पीछे घूम रही है। तुम्हारे पापा कहाँ है बेटा? वो नीचे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पापा डॉक्टर हैं क्या? नहीं, पुलिस। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे छोड़ दो सर, मुझे कुछ नहीं पता। अरे मैं नहीं जानता कुछ। बोल तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बोल। इसने ऐसा क्या किया जो इसे इस तरह से मार रहे हैं? पापा आपको दिख नहीं रहा? मर्डर या रेप किया होगा? नहीं, चोरी की है। मुझे माफ कर दीजिए। चोरी? माफ कर दीजिए सर। अरे चोरी किया तो इसे ऐसे मारेंगे क्या? मैं ये नहीं मानता। मेरे डैड सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चोरी बिल्कुल भी नहीं। शराफत से बता दे, तूने चोरी की है कि नहीं? बोल। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, यही हमारा दर्द है। क्या बोले अंकल? ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात इसको कर रहे तब तक मारते रहो जब तक ये सच न बोले। ओके सर, ले जाओ इसे। सुनिए जी, वो लोग आ गए। डैड, मैंने आपको बताया था ना, ये राजू और इसके मॉम डैड। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बैठिए। चलिए लंच करते हैं हम लोग। आइए। आज नहीं, फिर कभी करेंगे, वरना जो नहीं होना है वो भी हो जाएगा। हम चलते हैं। लेकिन क्यों? अगर रुकना चाहें तो भी नहीं रुक सकते, हमारी मजबूरी है। वो इसलिए क्योंकि शॉप खोलने का टाइम हो गया, हमें चलना होगा। अरे अरे स्नूपी, इसके पीछे क्यों पड़ी? हम लोग जा रहे हैं, इसलिए दुखी होकर के बाय कर रही है। ओह। अच्छे इंसान से हर कोई रिलेशन बनाना चाहता है। चल बेटा। राजू, अंकल, आपका सर इतना गर्म क्यों हो रहा है जी? अरे बाप रे, वो कोई घर नहीं है, आग का कुआं है। जिसने भूख के लिए चोरी की, उसे कुत्ते की तरह मारा उसने। अगर इसकी पोल खुल गई तो सोच इसका क्या हाल करेगा। लेकिन आपका सर ठंडा क्यों नहीं हो रहा? अब ये तो सोचिए हम करेंगे क्या? वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, उसे तू भूल जा। वापस गया तो धो डालेगा, मैं प्यार करता हूँ उससे। बत्तीसी तोड़ देगा। शादी के बाद चोरी करनी छोड़ दी तो? आपका सर तो और भी गर्म होते जा रहा है। इतना गर्म हो रहा तो गैस पर रखा दाल पापा के सर पर रख दो, गैस का खर्चा तो बचेगा। अच्छा बेटा, जबान लड़ा रहा है। वो क्या है ना पापा, लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। अगर इतनी पसंद आ गई है बेटा, तो उसकी प्रोफाइल फोटो को तू फेसबुक पर रोज लाइक किया कर। लेकिन उस लड़की की ग्रह और दशा तुझसे कभी नहीं मिलने वाली है, मेरी ये बात याद रखना बेटा। ये ले भाई, बोतल पकड़, चीयर्स करते हैं। चीयर्स।
बियर खुशी में पियो या फिर गम में पियो, थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए, एक साथ कभी नहीं पीनी चाहिए। अब तू ही बता, आगे मैं अब क्या करूं? हमारी किस्मत में जो ऊपर वाले ने लिख दिया वही होकर रहेगा। दिस इज ट्रू। मैं ये नहीं मानता। तन्वी मुझे बहुत पसंद है, बस एक बार शादी के लिए पापा को कन्विंस करना होगा। आइडिया। अच्छा सुनो, तुम्हारा बेटा उठ गया क्या? वो तो कब का उठ गया, सुबह ही उठ गया था। सुनिए तो, अपना राजू बेटा बहुत बदल गया है। जिस दिन वो बदला मुझे लगेगा सूर्य पश्चिम से उदय हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आजकल पुलिस वाले की बेटी को सहला रहा है? जब बच्चा पढ़ नहीं सकता तो उसकी टीचर से पूछना चाहिए, बेल बजाने वाले प्यून से नहीं। मैं तो समझ गया, लेकिन जिस दिन वो फंसेगा ना तब तू समझेगी। देखा तुमने, वो तो सीधा घर पे ही आ रही है। जब बच्चा पढ़ नहीं सकता तो उसकी टीचर से पूछना चाहिए, ना कि बत्तीसी तोड़ दूंगा। पहले बाहर जाकर मैटर पूछ ले। हैंडल विद केयर, वरना हमारी केयर करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। हाय आंटी। आओ बेटा। आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है आंटी। मेरी बीवी को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। आंटी, आज कार्तिक महीने का पहला दिन है ना, आज के दिन अगर नई साड़ी पहनी जाए तो शुभ होती है। लेकिन मेरी बुआ गांव में रहती है ना, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर है। औरतों की कमजोरी। ब्लेस मी आंटी। खुश रहो बेटी। राजू कहाँ है आंटी? अपने कमरे में। तुमने मेरी छोटी छोटी चीजों को कितना संभाल कर रखा है। तुम मुझे बहुत पसंद करते हो राजू, ये बात मैं अच्छे से समझ गई। I love you. I love you. ये ऐसा सोच रही है।